हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को जीव के बारे में बताऊंगी। जो ये जीव होते हैं, एकोशिक जीव होते हैं और बहुकोशिक जीव होते हैं। एकोशिक जीव जो होते हैं उसके अगर हम एग्जांपल देखें कि कौन कौन से इसमें आता है, कौन कौन इसमें आता है। एक तो अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब एक कोश की जीव होते हैं। मतलब एक ही सेल में इनके सारी क्रियाएं इनकी होती हैं। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें फंजाई आते हैं, पादप आते हैं और हम लोग आते हैं, मतलब जंतु आते हैं। अब एक कोशिकीय जीव जो होता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। इसमें एकमात्र कोशिका स्वयं में ही पूर्ण जीव बनाती है। मतलब एक कोशिका होती है जिसमें एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये थोड़ी थोड़ी जैसे भी छोटी छोटी सी प्रोसेस होती है, मगर होती सब एक ही शरीर के अंदर हो जाती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और अनेक प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेन्स बना देती हैं। ये एक कोशिका से ही बनती हैं, मतलब अलग अलग अंग तो बनते हैं लेकिन कोशिकाएं एक ही होती हैं। सारी कोशिकाएं एक बन गई मिल करके कई सारी, तो उनको एक काम बता दिया। अब हाथ जैसे हाथ है हमारा, तो हाथ में साथ कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो हाथ बना लिया। कई सारी कोशिकाएं मिल गई तो पैर बन जाते हैं। तो ये एक ही कोशिका से बनता है और ये डिवाइड होती रहती हैं और सेल बनते रहते हैं। इस प्रकार न्यू सेल्स जो होती हैं वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसा कि हम लोगों ने अभी सेल थ्योरी में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि न्यू सेल्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पुरानी ही कोशिकाओं से। जो यूनिसेलुलर होती हैं ये कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर जो होती हैं ये कंपोज्ड ऑफ मल्टी सेल्स। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके।